जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंडली के सेवंथ हाउस के बारे में, द मिस्ट्री ऑफ सेवंथ हाउस। इन सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करके जाइए। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जनरली हमें अपनी लाइफ में जब विवाह यानी कि शादी के लिए कोई चीज़ देखनी होती है तो हम कुंडली का सेवंथ हाउस देखते हैं, या फिर हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी होती है तो हम सेवंथ हाउस को देखते हैं। देखिए, मैं यह तो नहीं कहता कि जन्म कुंडली के शादी और बिजनेस यानी कि सेवंथ हाउस से शादी और बिजनेस नहीं देखा जाता, लेकिन सिर्फ शादी और बिजनेस के लिए ही सेवंथ हाउस देखा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक रूप से यह घर जो है वह शुक्र का है। वीनस जो होते हैं द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, यानी कि सेवंथ हाउस तुला राशि होती है प्राकृतिक रूप से, और शुक्र जो है इसके स्वामी होते हैं, यानी यह घर जो है वह शुक्र का घर है। अगर देखा जाए तो सेवंथ हाउस में पश्चिम दिशा देखी जाती है, यानी कि वेस्ट सेवन से देखा जाता है। इसके अलावा आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जो आपके गुर्दे होते हैं या कमर का जो लोअर पार्ट होता है उसके लिए आप सेवंथ हाउस को देखते हैं। प्रॉपर्टी के लिए सेवंथ हाउस को देखा जाता है, प्रॉपर्टी के लिए फोर्थ हाउस को भी देखा जाता है, पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए सेवंथ हाउस को देखा जाता है। काफ़ी कुछ आपका नेचर के बारे में भी सेवंथ हाउस बताता है, क्योंकि यह हाउस फोर्थ से फोर्थ यानी कि चौथे से चौथा है। तो आपको जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए भी आप सेवंथ हाउस को देखते हैं, यानी कि खाना नंबर 4 से ये चौथा है। यह हाउस 10वें से 10वां है, इसीलिए आपके कर्म के बारे में, इसलिए मैंने आपसे कहा नहीं कि सेवंथ हाउस से बिजनेस देखा जाता है, ऐसा नहीं। तो सेवंथ हाउस आपके लग्जरियस लाइफ को भी दिखाता है, प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, आपके मैरिड लाइफ को भी दिखाता है, आपके पार्टनर को भी दिखाता है, आपके अपने पार्टनर के प्रति कैसा व्यवहार है उसे भी दिखाता है। आप कुछ मामलों में ये आपकी सोच को भी दिखाता है। इसके अलावा आपके बिजनेस को दिखाता है, लोगों से डील करने की क्षमता को दिखाता है, आपके कर्म या व्यापार के बारे में दिखाता है। सेवंथ हाउस अपने आप में केंद्र के भावों में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है, जिसे हम सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिएगा, आप गौर करिएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी या आजकल हमारे कलर में लोग सेवंथ हाउस को केवल तभी प्रायोरिटी देते हैं जब उनको मैरिड लाइफ या बिजनेस से रिलेटेड कोई इशू हो। तो आज हम ये जानेंगे कि ज्योतिष की जो एस्ट्रोलॉजी की क्लासिकल बुक्स है, वह क्लासिकल बुक्स सेवंथ हाउस में हर प्लेनेट के लिए क्या कहती हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे और एक एक करके हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के सेवंथ हाउस में हर एक ग्रह क्या क्या रिजल्ट देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेवंथ हाउस में सूर्य क्या है? किंग ऑफ द प्लेनेट। सूर्य के बारे में अगर आपके जन्म कुंडली के सेवंथ हाउस में सूर्य है, सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, यानी कि सूर्य जहां से बैठता है वहां से सप्तम को देखता है। यानी कि अगर सूर्य होंगे तो सूर्य का एक इम्पैक्ट आपके लगन में जरूर पड़ेगा, यानी कि सूर्य सेवंथ में बैठेगा तो लगन को देखेगा। सूर्य के पास एक ही दृष्टि है। फल दीपिका जो एक क्लासिकल बुक है एस्ट्रोलॉजी की, और कई सारी बुक्स यह भी बोलती हैं कि अगर सूर्य जन्म कुंडली के सेवंथ हाउस में है तो शरीर में कोई ना कोई कमी होती है। शरीर में कमी का मतलब यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वह मिलती है आँखों में, क्योंकि सूर्य बहुत इंटेंसिव प्लेनेट है, एनर्जी बहुत हाई होती है। क्योंकि सेवंथ हाउस में बैठेंगे तो सीधे आपके लगन को देखेंगे, आंखें कमज़ोर होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। तो ऐसे में अगर आपने सेवंथ हाउस में सूर्य हैं तो आपने गौर किया होगा कि सबसे पहले सबसे जल्दी आपको चश्मा लगा, मीन्स आंखें जो है वे आपकी आई साइट सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। हालांकि कुछ मामलों में अगर आपका लगन बहुत ज़्यादा मजबूत है तब फिर यह देखने को नहीं आता, या तो व्यक्ति को चश्मा लगा नहीं, या फिर उसको नॉमिनल सी प्रॉब्लम हुई जो उसने किसी ट्रीटमेंट से ठीक करवा ली, लेकिन सप्तम में सूर्य बैठता है। तो क्लासिकल बुक में कहा जाता है कि यह हेल्थ के लिए साथ और मेजरली हेल्थ में आईज यानी कि आंखों को प्रभावित करता है। इसके बाद अगर बात किया जाए सेवंथ हाउस में अगर सूर्य हो तो इंसान सरकार का विरोध करने वाला कहा गया। सरकार का विरोध करने का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि इंसान, क्योंकि सूर्य जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिव प्लेनेट है और इनका प्रभाव आपके लगन में पड़ेगा, तो ऐसा इंसान किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करेगा। यही रीज़न है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है कि कोई गलत है, सरकार का विरोध करने का मतलब यह है कि यहाँ पर यह बोलने की कोशिश कीजिए कि ऐसा इंसान गलत होते हुए नहीं देख पाएगा, यानी कि जो अगर सामने गलत हो रहा है तो ये बिंदास कह देगा, ये बिल्कुल नहीं देख पाएगा, चाहे वह गलती किसी बहुत बड़े पक्ष की हो। लाइक अगर गवर्नमेंट भी कोई चीज़ गलत कर रही है तो वह किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि उसका पूरा
क्या करेगी, विरोध करेगी, सरकार की नीतियों का विरोध करने वाला, सरकार का विरोध करने वाला। आप समझ सकते होंगे कि वह कितना ज़्यादा पावरफुल है कि वह किसी भी चीज़ को गलत उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा यह कहा गया कि खराब सूर्य हुआ तो ऐसे व्यक्ति स्त्री से अपमानित होता है। स्त्री से अपमानित होने का मतलब है कि देखिए, 7th हाउस मैरिड लाइफ का होता है और इसमें कोई डाउट नहीं कि सूर्य जैसा फायर एलिमेंट का प्लैनेट अगर 7th में बैठेगा तो यह आपकी मैरिड लाइफ को 110% इफेक्ट करेगा। यहाँ पर मतलब आपकी लाइफ पार्टनर से नहीं हो सकता, आपकी लाइफ पार्टनर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी ही चलेगी। तो कई बार अगर 7th हाउस में सूर्य नीच के हो जाए, पीड़ित हो जाए, इसका एक ही रीज़न है, यह भी है कि सूर्य की 7th हाउस में होते हैं। 7th हाउस में तुला राशि होती है, यानी कि 7th हाउस तो तुला राशि यानी कि शुक्र का घर है, यहाँ पर तुला राशि होती है। दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा। सूर्य अगर देखा जाए तो पूरे पूर्व दिशा में रुकते हैं। 7th हाउस में तुला राशि होती है, ऑलरेडी नैसर्गिक रूप से कमज़ोर ही है, इसीलिए अगर सूर्य से स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर यह किसी भी तरह से और भी पीड़ित हुए तो तुरंत ही लाइफ पार्टनर के हेल्थ को क्रिएट कर देंगे, तुरंत ही आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच बैलेंस को बिगाड़ देंगे और 7th हाउस में और पीड़ित हो जाएंगे। तो कई बार आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ पार्टनर से अपमानित हो रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने कोई चीज़ बोली लेकिन उसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, वह रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही। ऐसा क्लासिकल बुक्स ने यहाँ पर जीवन साथी यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में समस्या क्रिएट करते हैं। अगर सूर्य 1-5-9 कहा गया कि अगर जो मूल त्रिकोण यानी कि अगर सूर्य यहाँ पर 1-5-9 यानी कि धर्म त्रिकोण की राशि में होते हैं, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, अगर इस राशि में सूर्य आपके 7th हाउस में है तो बोला गया कि ऐसा इंसान उधर होगा, यशस्वी होगा। उधर का मतलब पोलाइट होगा, यशस्वी का मतलब कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहे, वो जॉब करे चाहे बिजनेस करे जिसमें उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हो या दूर दूर के लोग उसको जाने, वह सोसाइटी में अपने दम पर अपना नाम बना ले। इसके अलावा अगर सूर्य यहाँ पर खराब हुआ या अर्थ त्रिकोण की राशि में हुआ, यानी कि अर्थ त्रिकोण में जन्म कुंडली का वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, अगर अर्थ त्रिकोण की राशि में सूर्य आपके 7th हाउस में हुए तो ये व्यापार में सफलता दिला देंगे। इंसान बिजनेस में ग्रोथ करता है। खराब अगर सूर्य हुआ, अकेला हुआ, यानी कि सूर्य यहाँ पर खराब और अकेला हुआ, सूर्य खराब हुआ तो इंसान अकेले काम करने में सक्षम तो होता है, यानी कि टीम वर्क में वह अकेले काम करने में सक्षम तो है, लेकिन उसे टीम की ज़रूरत है। लेकिन जो भी लोग सूर्य से प्रभावित होते हैं ऐसे लोग टीम वर्क करने में माहिर होते हैं, लेकिन टीम वर्क के लिए टीम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि जिन लोगों की कुंडली में 7th हाउस में सूर्य है, ऐसे लोग कई बार काम को अकेला करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले कर लूँगा। यह तब ज़्यादा पॉसिबल है जब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे हों, और अगर उनकी पोजीशन गड़बड़ है फिर आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि आप ही अपनी टीम को लीड करने वाले। इसके अलावा 7th हाउस में सूर्य विदेश यात्रा को दिखाते हैं, यानी कि आपको अन्य लोगों का हस्तक्षेप पसंद नहीं अपने काम में। इसके अलावा 7th हाउस में सूर्य विदेश यात्रा को दिखाते हैं, मल्टीपल फॉरेन ट्रिप्स को दिखाते हैं या विदेश से जुड़े कामों को दिखाते हैं। इसके अलावा अगर सूर्य यहाँ पर आपके मोक्ष त्रिकोण की राशि में है, लाइक अगर वह कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या फिर मीन राशि में हो, तो कहा जाता है कि ऐसा इंसान चिकित्सा अधिकारी बनता है, डॉक्टर या हड्डियों से रिलेटेड कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ या कोई अच्छा डॉक्टर, फिजिशियन सूर्य यहाँ पर बनाते हैं। ऐसा ज्योतिष के कई क्लासिकल बुक्स में देखने के लिए मिलता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस होगी वो अपने ऊपर किसी को हावी होता हुआ नहीं देख सकता। अब क्योंकि यह घर चौथे से चौथा है और 10वें से 10वां, इसीलिए कहा गया कि 7th हाउस का सूर्य आपको कई मल्टीपल प्रॉपर्टी भी दे देते हैं और आपको सरकार से जुड़कर कई बार बहुत बड़े लाभ भी दे देते हैं। ऐसे इंसान को हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो बहुत अच्छे पद में हो, या फिर गवर्नमेंट से जुड़े काम करके वह बहुत अच्छा लाभ कमा ले। यानी कि सूर्य जो है वह संपत्ति और नाम के लिए, दोनों चीज़ों के लिए अच्छे हैं, बशर्ते जैसे मैंने आपसे शुरुआत से कहा यहाँ पर सूर्य नैसर्गिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ये सूर्य ऑलरेडी 7th हाउस में आकर वीक हो रहे हैं, इसीलिए यह रिजल्ट आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर ऐसे लोगों के विवाह के बाद उन्नति करते, यानी कि ऐसे लोग विवाह के बाद उन्नति करते हैं, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का है। मैरिज के बाद इनका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। यानी कि विवाह के बाद ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी उन्नति होती है। अगर ऐसे सूर्य जो कि 7th हाउस में बैठे हुए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का मतलब है कि सूर्य आपके 5th हाउस के लॉर्ड या 9th हाउस के लॉर्ड या फिर 7th, यानी कि 7th हाउस में बैठे हों,
बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में इंसान दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करता है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऐसा इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है। और ऐसा इंसान दूसरों के ऊपर ओवरकम करने वाला, मीन्स ऐसा इंसान जो होगा वह दूसरों के ऊपर हावी होगा, ना कि दूसरे लोग ऐसे इंसान के ऊपर हावी होंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि अगर 7th हाउस में सूर्य है तो उसका क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। अगर आपके 7th हाउस में चंद्रमा है तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। 7th हाउस में अगर आपके चंद्रमा है तो देखिए, यह शुक्र का घर है। चंद्रमा के पास भी एक ही दृष्टि है, यानी चंद्रमा भी यहाँ से बैठकर लगन को देखेगा। चंद्रमा के पास केवल एक ही दृष्टि है। फल दीपिका ने कहा है कि अगर किसी इंसान के 7th हाउस में चंद्रमा है तो ऐसे इंसान ने हृदय वाला, स्वामी स्वभाव वाला और सुंदर होता है। ऐसा इंसान स्वामी स्वभाव वाला, बहुत पोलाइट होगा। और ऐसे लोगों की जो वाइफ होगी या लाइफ पार्टनर होंगे वह भी बहुत पोलाइट और अच्छे नेचर के होंगे। जनरली 7th भाव में अगर चंद्रमा पीड़ित ना हो तो ऐसा इंसान दूसरों के प्रति बहुत अच्छी भावना रखता है। जनरली ऐसा इंसान कपटी नहीं होता, यानी इन जनरल वह अंदर से बहुत ही अच्छा होता है और वह चाहता है कि इनका स्वभाव ऐसा होता है कि जियो और जीने दो, यानी अपने खुद भी अच्छी तरह और दूसरों को भी रहने दो। खुद भी अच्छी तरह जियो, दूसरों को भी अच्छे से जीने दो। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए जिसके भी 7th हाउस में चंद्रमा है। हमारी कई क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी बुक्स में कहा गया कि क्योंकि चंद्रमा क्या होते हैं, चंद्रमा होते हैं वैरायटी के कारक, कलाएं होती है। तो इस वजह से चंद्रमा अगर 7th हाउस में व्यवसाय करना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों ने छोटे छोटे मल्टीपल कई काम शुरू किए, सारे काम में सक्सेसफुल हुए। वहीं पर यह देखने के लिए आया कि अगर 7th हाउस में चंद्रमा पीड़ित हो गए तो ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आने लगी, उसकी हेल्थ में दिक्कत होने लगी, लाइक कफ से रिलेटेड यानी कि गले के रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाना, इम्यूनिटी, इस तरह की प्रॉब्लम से ये परेशान होंगे। या तो वह परेशान होने लगेंगे या फिर उनके लाइफ पार्टनर परेशान होने लगे। मैरिड लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम आने लगी। अब देखिए, मैं बहुत फ़र्क है इसमें, बहुत फ़र्क है कि चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन में है तो देखा गया कि ऐसे व्यक्ति ने छोटे छोटे कई काम किया और हर काम में वह सक्सेसफुल हुआ। लेकिन चंद्रमा अगर पीड़ित हुए तो यह देखने को आया कि ऐसे व्यक्ति को कई बार अपना काम चेंज करना पड़ा। कई लोगों को अपनी लाइफ में आपने देखा होगा कि उन्होंने छोटा काम शुरू किया, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, दूसरा किया, फिर तीसरा किया, इसी तरह कई काम बदलने पड़े, तब कहीं जाकर सक्सेसफुल हुआ। ऐसा व्यक्ति जिनके 7th हाउस में चंद्रमा है, ऐसे लोगों को कहा गया कि वाद विवाद में ये सफल होते हैं। अगर आपने किसी चीज़ में डिबेट शुरू किया तो ऐसे लोग बहुत अच्छा उसमें क्या करते हैं कि अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं। वाद विवाद में क्या हुआ ये, यानी कि क्या होते हैं, सफल होते हैं, यानी कि चुप नहीं करने वाले होते हैं। अगर चंद्रमा सप्तमेश हो या फिर सप्तम भाव के स्वामी हो तो फिर ऐसे लोगों की जो वाइफ होती है ना, जो लाइफ पार्टनर होता है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के, संभालने वाले, चीज़ों को डोमिनेट करने वाले होते हैं, यानी कि हर तरह से ये आपका सपोर्ट करने वाले होते हैं। कहा गया कि अगर चंद्रमा 7th हाउस में हो तो, लेकिन चंद्रमा की अच्छी स्थिति में हो, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में मल्टीपल फॉरेन ट्रिप करता है, अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में जाकर सफल होता है। चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो ऐसा कहा गया कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव स्वभाव का होगा। खासतौर पर जब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, या तो चंद्रमा यानी आपके मून जो है वह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे या खराब पोजीशन में होंगे। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो यहाँ पर आप बहुत इमेजिनेटिव नेचर के हो जाएंगे, और अगर नीच राशि में या बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो ऐसा इंसान व्यर्थ की टेंशन लेने वाला, यानी कि लेने लगता है। चंद्रमा है और वह कमज़ोर है तो आप गौर करिएगा कैसे इंसान के लाइफ में पार्टनर या वो खुद छोटी छोटी बातों में टेंशन लेने वाला होगा। उसे एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगी, नींद ना आने की प्रॉब्लम होगी। उसे कई बार आजीविका यानी अपना बिजनेस या काम बदलना होगा, और कभी कभी उसकी इम्यूनिटी इतनी की होगी ख़राब हो जाएगी कि कई बार उसके बार बार छोटी छोटी बीमारियों की वजह से वह परेशान हो जाए या बॉडी में पानी की दिक्कत हो जाए। लेकिन अगर 7th हाउस में चंद्रमा है और वो अच्छी पोजीशन अपने, यानी कि अपनी लाइफ में धन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें ये सफिशिएंट मात्रा में कमा लेता है। ऐसे व्यक्ति विदेश से जुड़कर अच्छा नाम कमाते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर बहुत सपोर्टिव होते हैं। ऐसा इंसान जो होता है ना, वह मल्टीपल बिजनेस कर लेता है और मल्टीपल बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति होता है उदार, यानी कि बहुत अच्छे दिल का होता है। एस्ट्रोलॉजिकल बुक में ये कहा गया कि इसके बारे में यही कहा गया कि ऐसा व्यक्ति दिल का बहुत ही अच्छा होता है जिनका। पर एक चीज़ और भी है, चंद्रमा 7th वाले ना, अगर ये नशे को पकड़ ले, अभी ये चीज़ लोग कहेंगे ऐसा तो नहीं, ये मैं आपको लाल किताब यानी कि काल पुरुष की कुंडली का भी बीच में ही बता रहा हूँ। चंद्रमा जिनका भी 7th में है, अगर इनको कोई नशे की लत लगी तो वो पूरी लाइफ नहीं छूटने वाला। और अगर आपके कोई आसपास है तो उसको कोशिश करो छुड़ाने की।
ऑल ओवर सेवन्थ हाउस में चंद्रमा अगर अच्छे हों तभी आप इसको बहुत अच्छा प्रिडिक्ट करिए, वरना सेवन्थ हाउस में अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो यह मुझे ऐसा लगता है कि सभी ग्रहों से ज़्यादा परेशान तो चंद्रमा ही कर देते हैं। सेवन्थ हाउस में चंद्रमा बिगड़े होने का मतलब है कि आपको सब तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो, आपके वर्क प्लेस में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, प्रॉपर्टी वाइज, या हर तरह से आपको लाइफ में छोटे छोटे रोड देखने के लिए मिलेंगे या अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेंगे। चंद्रमा कभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो आपका मन अशांत हो जाता है। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी प्लेनेट जन्म कुंडली के किसी भी भाव में कमज़ोर हो या उसका नैसर्गिक गुण तो कमज़ोर होगा ही। लाइक अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम में नहीं, कहीं पर भी जाकर नीच के हो तो आप मानसिक रूप से अशांत हो जाएंगे। आपका मन एक जगह नहीं रुकेगा, टेंशन लेंगे, आपको डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी। चंद्रमा कहीं भी नीच राशि में आ जाए, यानी कि मंगल की राशि में आ जाए, कहीं से भी चंद्रमा पीड़ित हो तो ओवर थिंकिंग करना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये आपके लाइफ में चलता रहेगा। और एक और चीज़, चंद्रमा जिनका भी वीक है ना, तो उनको रात होने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए या कोई भी सफ़ेद चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं शुक्र। इनके पास भी एक दृष्टि है। अगर शुक्र आपके सेवन्थ हाउस में होंगे तो लगन को एक ही दृष्टि से देखेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें, क्लासिकल बुक्स है, वह कहती है कि अगर सेवन्थ हाउस में शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी अच्छी होती है या पति अच्छा होता है, यानी लाइफ पार्टनर अच्छे होते हैं, ऐसा व्यक्ति धनी होता है। क्योंकि शुक्र को प्लैनेट ऑफ लग्जरी कहा जाता है। सेवन्थ हाउस शुक्र का अपना घर है। यहाँ तुला राशि होती है, यहाँ पर शुक्र आगे टू मेक श्योर, यहाँ पर अच्छी स्थिति अपनी जन्म कुंडली, अपनी लाइफ में किसी दूसरे प्लैनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह इकलौता शुक्र आपको आपकी लाइफ में ज़मीन से उठकर आसमान में रखने में सक्षम है। शुक्र आपको लग्जरी देता है, शुक्र आपको प्रॉपर्टी देता है, शुक्र आपको सुख सुविधा देता है, पैसा देता है, आपको फेम देता है, नाम देता है। हर वह चीज़ जो भौतिकता से जुड़ी है, मेटेरियलिस्टिक शब्द से जुड़ी है, वह आपको शुक्र यहाँ पर दे देंगे। शुक्र नाम से आप यह कह सकते हैं कि आप फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, आप किसी भी तरह से ऐसी फील्ड को चुन सकते हैं जो चमक धमक से रिलेटेड हो। शुक्र यहाँ पर आपको क्या करेंगे कि आपको बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट देंगे। अगर यहाँ पर बोला गया कि अगर शुक्र सेवन्थ हाउस में अच्छा हो तो ऐसे इंसान के पास धन संपत्ति, विदेश में घर, या विदेश में घर का मतलब आपका फॉरेन में भी एक निवास ज़रूर होगा। मल्टीपल फॉरेनर्स, और मल्टीपल फॉरेनर्स भी कैसे, यानी कि आप कहते हैं ना कि शुक्र अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए तो ऐसा इंसान एरोप्लेन में कई बार सफ़र करता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, इन शॉर्ट, ऐसे इंसान की लाइफ होती है लग्जरी। हर सुख सुविधा इनके पास होती है, पैसा, दौलत, या फीमेल्स की बात करें तो वो भी होती है। अब क्योंकि शुक्र यहाँ से लगन को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर आकर्षण आ जाएगा, एक अट्रैक्शन आ जाएगा। अब देखिए दोनों में फ़र्क है। जब सेवन्थ हाउस में बुध देखेंगे लगन को, वह अट्रैक्शन दूसरा होगा। वह अट्रैक्शन आपके वर्क प्लेस का होगा, आपकी कम्युनिकेशन का होगा। आप किसी दूसरे से बात करते हैं, उसकी बातें इतनी अच्छी होती है कि आप उसकी बातों में खो जाते हैं। और आप किसी को देखते हैं कभी कभी, लाइक जैसे शुक्र सेवन्थ में है और बहुत मजबूत हो जाए तो वो दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करते हैं, और वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, चार्म पर्सनैलिटी होती है। फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सुना ना, वो वाले होते हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशन इनका बहुत ही अच्छा होगा। आप उसी व्यक्ति की और खींचे चले, यानी कि खिंचाव महसूस करेंगे। अगर कहा जाए तो सेवन्थ हाउस का शुक्र व्यक्ति को साहित्य में रुचि देता है। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने देखा सेवन्थ हाउस में जिनके शुक्र अच्छी पोजीशन पर हो, ऐसे लोग थोड़े से आर्टिस्टिक तो होते ही हैं। ऐसे लोग हो सकता है बहुत अच्छा गाना गाते हैं, या कविताएं लिखने का शौक़ हो, गज़लें लिखने का शौक़ हो, या बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, बहुत अच्छी नेचुरल डेवलपमेंट अच्छे होंगे, पेंटिंग अच्छी करते हो, डांस अच्छा करते हो। इसके अलावा सेवन्थ हाउस में शुक्र जो है, बोलते हैं कि अगर यह किसी मेल की कुंडली हो और सेवन्थ हाउस में शुक्र बहुत मजबूत हो जाए तो ऐसे लोगों की जो फीमेल फ्रेंड होते हैं वह ज़्यादा होते हैं, उसके प्रति आपका जो आकर्षण होगा वह बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा शुक्र को शुक्राचार्य, यानी कि दैत्यों के गुरु, यह भी इंसान को न्यायप्रिय बनाते हैं। ऐसा इंसान बहुत न्यायाधीश होता है। आपने अगर देखा हो तो जो तुला राशि का चिन्ह होता है वह तराजू होता है। क्यों होता है शुक्र में? क्योंकि शुक्र भी गुरु है, बस ये दैत्यों के गुरु है, और जो देवगुरु बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु है। सेवन्थ हाउस में अगर शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय होता है। कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वह अपने दम पे कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करेगा जो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर, यानी कि हर तरफ से ये ग्रोथ पाएगा और बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर इसको मिलता है, और अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर। अब दोनों की लाइफ जो है बहुत अच्छी होती है। शादी के बाद बोलते हैं ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। खासतौर पर शुक्र अगर आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस में बैठे हैं,
या सेवन्थ हाउस के लॉर्ड होकर नाइन्थ हाउस में बैठे हैं, लगन के स्वामी होकर सेवन्थ हाउस में बैठे हैं, तो ऐसे लोग अपनी शादी के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है। मैरिड के बाद ऐसे लोग अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, लाइक पैसा, प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत मिलता है। या नहीं, लग्जरीज लाइफ ऐसे लोग जीते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हैं। कहा गया कि अगर शुक्र सेवन्थ हाउस में हो और पीड़ित हो जाए, तब तो शुक्र अगर पीड़ित हो जाए तो धातु विकार, यानी कि आपने देखा हो बहुत सारे लोग जो मेल होते हैं, इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम देखी जाती है, शारीरिक पीड़ाएं देखी जाती है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म काउंट्स की दिक्कत हो सकती है, उनको ऐसी कुछ डिजीज हो सकती है। तो आपको फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। अगर शुक्र पीड़ित हो जाए तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ को दिक्कत देते हैं। अगर देखिए, यह बहुत कमाल की बात बताता हूँ आपको, अगर किसी मेल की कुंडली में और उसके सेवंथ बहुत ज़्यादा आपको पीड़ित दिखाई दे, आप ये मान लीजिए कि अगर वह मैरिड है तो उनकी लाइफ पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड होंगी, या वह कुछ ना कुछ इसी फील्ड से जुड़ी हुई होंगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यह जो प्रॉब्लम देते हैं सेवन्थ में अगर शुक्र आपके होंगे और कमज़ोर हो, तो बहस करने वाला भी हो सकता है व्यक्ति। ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होता है, यानी इनकी मैरिज जो होती है लव मैरिज होती है। पूरे चांसेस है लव मैरिज होने के। मैरिज के बाद अगर यानी कि इनकी लव मैरिज के बाद जो इनका लाइफ पार्टनर, उनके बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चांसेस है। मेक श्योर कि अगर सेवन्थ हाउस में शुक्र बैठा हो तो उनकी स्थिति अच्छी हो, क्योंकि अच्छे शुक्र यहाँ पर आपको सब कुछ देने में सक्षम है। क्योंकि ये फोर्थ से फोर्थ, यानी कि आपको प्रॉपर्टी भी देंगे, घर आपका होगा लेकिन लग्जरी घर होगा। भले ही घर छोटा हो लेकिन सजावट वाला अच्छा घर होगा, बहुत ही पोर्च घर होगा आपके पास होगी, सुंदर घर होगा। नेम फेम लाइफ में आपको अच्छा मिलेगा, पार्टनर सुंदर होगा, आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर दशम से दशम यानी कि 10th से 10th है, तो शुक्र आपको कार्य क्षेत्र में सब कुछ देने के लिए जाने जाएंगे। कई ऐसी चीज़ें भी देखी गई जिनमें सेवन्थ हाउस में मजबूत होता है, और ऐसे लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े स्तर का बिजनेस किया, यानी कि कुल मिलाकर जॉब की हो या बिजनेस किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन उनकी लाइफ में जो भी थी ना, वह बहुत ज़्यादा लाइफ जो भी है ना, वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस थी। महंगी गाड़ियाँ, कपड़े, परफ्यूम, सुंदर घर, लाइक दैट इज सेम। ठीक है, पीड़ित हो जाएंगे तो देन आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग शुक्र का उपाय करने की ज़रूरत है। जो मैंने आपके यदि यहाँ पर शुक्र अच्छा है तो सब कुछ सुख सुविधाएं मिलेगा, पीड़ित है तब भी मिलेगा, बट कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें से कोई भी डाउट कोई नहीं है, अगर सेवन्थ हाउस का शुक्र है, अच्छी पोजीशन में है, तो आपको लाइफ पे हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर शुक्र हर चीज़ को देने के लिए आपके सक्षम है। अब बात करते हैं बुध यदि सेवन्थ हाउस में हो। इसके पास भी एक ही दृष्टि है, और यह जन्म कुंडली के लगन को देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी के कुछ क्लासिकल बुक्स कहते हैं कि सेवन्थ हाउस में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, कम्युनिकेटिव स्किल में माहिर होगा, और कई तरह के लोगों से हर तरह की बात करने में सक्षम होगा, अपनी बातों को डिलीवर करने में सक्षम होगा। कुछ केसेस में अगर शुक्र भी अच्छी पोजीशन में है तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा वक्ता होगा, बहुत अच्छा गाना गाता होगा, या आवाज़ बहुत अच्छी होगी। या कुंडली का सेकंड हाउस अगर अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति सिंगर हो सकता है, गायक हो सकता है। बुध अगर सेवन्थ हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति को कहा गया कि सुंदर वेश वाले का मतलब बताया गया कि, तब मैं आपसे जैसे मैंने आपके पहले बात कही थी कि अट्रैक्शन तो व्यक्ति में होगा। पहले आप किसी व्यक्ति से मिले, वह देखने में बहुत सुंदर है, आप उससे अट्रैक्ट हो गए हैं, और सेकंड की जब आप किसी व्यक्ति से मिले और वह व्यक्ति बोलने में बहुत अच्छा बातें डिलीवर कर रहा है, बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है कि आप उससे अट्रैक्ट हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल वाला है। यानी कि सेवन्थ हाउस में मजबूत बुध लगन को देखेगा तो आपके व्यक्तित्व में क्या लाएगा ये, यानी आप बहुत ज़्यादा बातचीत करने में माहिर हो जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, चतुर हो जाएंगे, मैनेजमेंट में माहिर हो जाएंगे, दिमाग आपका तेज होगा, शार्प माइंडेड होंगे, याददाश्त आपकी बहुत अच्छी होगी, वगैरह वगैरह। इसके अलावा बुध को सेवन्थ हाउस में कहा गया है महामहिमशाली, एक शब्द है जो उसे किया गया, यह शो करता है कि महामहिमशाली का मतलब है कि सेवन्थ हाउस में बैठा बुध, क्योंकि यह व्यवसाय का कारक होता है, बुध व्यापार को दिखाता है, और यह सेवन्थ हाउस व्यवसाय के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति छोटी उम्र से ही यह सोचने लगता है कि उसे आगे चलकर कैसे बढ़ाए, यानी कि आगे चलकर पैसा कैसे कमाना है। अब सीधी सी बात है कि जो सफल व्यवसाय होता है, यानी बिजनेस फील्ड जो होती है, यह बिजनेस फील्ड ऐसी होती है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, लाइफ में इतना पैसा कमाते हैं कि लग्जरीज लाइफ उनकी ऐसी हो जाती है कि, तो वो सेवन्थ का बुध का होना जेन्युइन रूप से
ऐसा व्यक्ति बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए कहा जाता है कि सेवंथ हाउस का बुध बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करता है। सेवंथ हाउस में अगर बुध है तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि पति है तो भी वो अधिक धनी होगी या पत्नी है तो भी अधिक धनी होगी। आपके जो पति हैं वह पहले से बहुत ज़्यादा रिच होंगे, सक्षम होंगे। उनमें शादी यानी कि शादी के बाद फिर आप अपनी लाइफ में लगातार ग्रोथ करते जाओगे। इसके अलावा अगर कहा गया कि सेवंथ में अगर आपके बुध मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ के अंदर तक जाने में, किसी भी चीज़ को समझने में क्या होता है, माहिर होता है। जैसे कोई रिसर्चर हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में अंदर तक आपको जानना है, सेवंथ हाउस के बुध वाला व्यक्ति चला जाएगा, समझ आएगा। चीज़ों को समझने की क्षमता जो है ऐसे लोगों के अंदर होती है जनरली, और किसी के अंदर देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा अगर बात किया जाए, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा वचाल भी कहा गया, यानी बोलने वाला। जनरली ऐसा व्यक्ति चुप नहीं बैठेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस पीड़ित है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सेवंथ हाउस पीड़ित है, सेकंड हाउस पीड़ित है, बुध पीड़ित है, इसके साथ आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित है, तब आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। वह लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाएगा, वह सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने बोलेगा। इसके अलावा जैसे कोई नया व्यक्ति उसके सामने आएगा, वह कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। अपनी बातें डिलीवर करने में परेशानी होगी उसे। इसके अलावा अगर सेवंथ हाउस में बुध है तो ऐसे लोगों को स्त्री के वशीभूत, यानी कि स्त्री के वशीभूत होने का मतलब कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने लाइफ पार्टनर की मानते ज़्यादा, सुनते ज़्यादा। बस वही चीज़ है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वह उनकी बात आप ज़्यादा मान रहे हैं या उनके डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, ऐसा सेवंथ हाउस का जो बुध दिखाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए, अगर बुध यहाँ पर सेवंथ हाउस में अर्थ त्रिकोण की राशि में हुए, अर्थ त्रिकोण की राशि कौन कौन सी होती है? वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये होती है अर्थ त्रिकोण की राशि। इसमें बुध व्यवसाय के लिए यानी बिजनेस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे लोगों को नो डाउट बिजनेस ही करना चाहिए। इसके अलावा सप्तम में बुध जो है, कहा गया कि क्लासिकल बुक्स में बड़ा व्यापारी बनाता है ऐसा, यानी बड़ा बिजनेसमैन बनते हैं ऐसे लोग। विदेश यात्रा के लिए यह सबसे बहुत अच्छा होता है। फॉरेन मल्टीपल ट्रिप्स के लिए, मल्टीपल फॉरेन ट्रिप्स या फॉरेन ट्रिप के लिए, फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और अच्छा बुध आयु के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। यानी इन जनरल कभी कभी अगर बात करें, कभी आप अपनी आगे के लिए, आयु के लिए भी या अपनी एज के लिए भी कुंडली को देखते हैं तो सेवंथ हाउस में बुध होता है, तब आपको इसको भी एक बार एग्जामिन करना चाहिए। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जिनका भी बुध सेवंथ में है, स्मार्ट इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये लोग अगर किसी से कनेक्ट हो जाएं तो वो सामने वाला ग्रोथ कर जाएगा। अगर इन्होंने किसी को राय दे दी तो वो ग्रोथ कर जाएगा। अगर कोई इनके साथ कनेक्शन में आ गया या कोई इनसे फ्रेंड सर्कल में आ गया या इनके फ्रेंडशिप कर ले तो भी वो लाइफ में अच्छी ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर होता है बुध का ये फल। अब बात करते हैं मंगल। जैसे कि मंगल सेवंथ हाउस में हो, जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। एक मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। देखिए फल दीपिका में कहा गया कि अगर सेवंथ हाउस में मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति अनुचित काम करने वाला। अनुचित कर्म का मतलब यहाँ पर कई तरह से निकाला जा सकता है कि कई बार पीड़ित मंगल जो होते हैं वह व्यक्ति से ऐसा काम, यानी कि व्यक्ति ऐसा काम चुन लेते हैं या ऐसी जगह पर वह काम करते हैं जहाँ पर काम करना जनरली अच्छा नहीं माना जाता। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम अनुचित मानते हैं, लाइक या सट्टा, लॉटरी या इस तरीके का कोई भी काम जो बहुत अच्छे हमारे समाज में नहीं माने जाते। यह क्लासिकल बुक्स कहती है कि ऐसा व्यक्ति अनुचित काम करने वाला होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह सिर्फ प्रॉपर मंगल को देखकर ऐसा बोलना व्यक्ति, यानी कि प्रॉपर मंगल को देखकर ऐसा बोलना मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और यह और भी चीज़ों में डिपेंड करता है, लाइक आपको जन्म कुंडली के अन्य चीज़ें भी देखनी होती है, तभी यह क्लैरिफाई कर सकते हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति अनुचित काम करने वाला हो सकता है। सेवंथ हाउस में मंगल होने का मतलब है कि आपकी मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी लाइफ पार्टनर की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सेवंथ हाउस तो ऐसे व्यक्ति का अच्छा मंगल होगा तो ऐसे व्यक्ति का जो पत्नी का स्वभाव होगा, पति का स्वभाव होगा, जनरली अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि मंगल का एक्सपेक्ट आपके लग्न में पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति जनरली तेज स्वभाव के मिलेंगे, यानी कि झगड़ालू मिलेंगे या जल्दबाज स्वभाव के मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आ जाएगा क्योंकि मंगल यहाँ पर आकर 10th हाउस को, सेकंड हाउस को और लगन को देख रहे हैं। अब मंगल 7th हाउस से आपके लगन को देख रहे हैं तो आपके स्वभाव में उग्रता आ गई, इंटेंसिटी आ गई। और एक दृष्टि से मंगल ने आपके सेकंड हाउस को देख लिया, वाणी को देख लिया। अब एक आपका स्वभाव तेज और दूसरा आपकी वाणी में खड़कपन,
यानी कि बाणी रफ हो, जो कहना स्पष्ट मुंह पे कहना। आप किसी से बहुत पोलाइट नहीं है, आपको कोई चीज़ लगती है आप मुंह पर बोल देते हैं। या ऐसा नहीं कि ऐसा है कि हालांकि होता है कि ऐसा इंसान स्पष्ट वक्ता होता है, बिंदास सामने वाले के मुंह पे कह देना, यानी वह जो उसके मन में है, जो भी चीज़ उसके मन में है वो बिंदास सामने वाले के मुंह पे कह देता बिना डरे। सप्तम भाव में मंगल अगर है तो ऐसा व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, सरकारी नौकरी, क्योंकि मंगल की दृष्टि 10th हाउस में है तो मान सम्मान, सरकारी नौकरी, समाज में अपने दम पर अपना नाम बनाना, दृष्टि डाल के व्यवहार में अपने स्वभाव में थोड़ी सी इंटेंसिटी आ जाना। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देगा, या बहुत साफ साफ बोल दे, कुछ कड़वा बोल दे, या टू द पॉइंट, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका नेचर होगा, वह आपके मुंह पर बोल देगा। और सेकंड हाउस क्योंकि धन का भाव भी होता है, तो अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में कारक है तो ये धन के लिए अच्छे माने जाते हैं। धन संचय करेगा, यानी कि स्टोर भी करवा देते हैं और पैसा आप बना भी लेते हैं। अब मंगल क्योंकि प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कहा जाए तो इनको भूमि पुत्र कहा जाता है। 7th हाउस व्यवसाय का भी कारक होता है, तो इसलिए अगर देखा जाए कि आपने कि मंगल आपके लगन में कारक होगा, ऐसे लोगों को मंगल से जुड़े व्यवसाय में बहुत प्रॉफिट होगा। खासतौर पर अगर आपका काम किसी भी तरह प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, डीलरशिप से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कमिश्नर से, लाइसेंस से धन आप देखेंगे कि ऐसा मंगल इंसान को बहुत अमीर बना देता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने शुरू किया, यानी कि उन्होंने शुरू किया, उनसे कुछ दिन बाद मिले, और आपने देखा होगा कि उनके बिजनेस में, उनकी लाइफ में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिला। अगर मंगल यहाँ पर बैठकर केंद्र राज्य योग बना रहे हैं, तो लाइक मंगल आपके 5th हाउस, आपके 9th हाउस के लॉर्ड हो, और फिर यहाँ 7th हाउस में बैठे हो, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं ऐसे इंसान को शादी के बाद आपका उसका भाग्योदय होता है। शादी के बाद ऐसा इंसान दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करता है, और ऐसे इंसान अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपनी लाइफ में लगभग सब कुछ बना लेता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के बारे में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर। गुरु के पास 3 राशियां होती हैं। जहां गुरु बैठते हैं वहां से पंचम दृष्टि तो गुरु 11th हाउस को, लगन को, और 3rd हाउस को 7th हाउस से देखेंगे। यानी कि गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। शुक्र के घर में गुरु एक व्यक्ति के जो टीचर हैं, उनके घर में देवताओं के टीचर गुरु देखिए 7th हाउस, नो डाउट कि केंद्र का एक मजबूत भाव है, तो है ही फल। दीपिका कहती है कि अगर किसी के 7th हाउस उसमें गुरु हो तो ऐसा इंसान उत्तम स्त्री या उत्तम पुरुष वाला, लाइक अगर व्यक्ति आप मेल है, आपकी वाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर आप लेडी हैं तो आपके जो हस्बैंड होंगे नेचर वाइज बहुत अच्छे होंगे। कहा गया कि ऐसा व्यक्ति गुरु जिनके 7th हाउस में होते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ पार्टनर होते हैं बहुत उदार होते हैं। इसके साथ ही कहा गया कि ऐसे व्यक्ति उदार हृदय का होता है। एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी है, कि यहाँ पर जिनके भी 7th हाउस में गुरु होते हैं ना, मैंने देखा है कि ज्योतिष के कुछ बुक में एक बात कहेंगे कि नहीं, ऐसा व्यक्ति अपने पिता से ज़्यादा फेमस होता है, अपने पिता से ज़्यादा सफल होता है। और मैंने भी देखा है कि जिनके 7th हाउस में गुरु है, ऐसे लोग कई बार, हालांकि इसमें कुंडली के आगे स्थितियां भी देखनी होती हैं, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि 7th हाउस में गुरु के होने का मतलब ऐसा इंसान अपने फादर से, यानी कि अपने घर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, अपने फादर से ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में ग्रोथ मिली, अपने फादर से ज़्यादा वह अपने करियर में सफल हुआ, यह चीज़ देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा यह कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिनके 7th हाउस में गुरु हो, ऐसे लोग उच्च स्तर के लोगों में संपर्क रखने वाले, उस स्तर के संपर्क रखने वाले से मतलब है कि उसमें गुरु होते हैं, ऐसे लोग समाज में ऊंचे लोग, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनके साथ इनका उठना बैठना होता है, उसके साथ ऐसे लोगों का संबंध होता है, यानी कि इन लोगों से इनका कांटेक्ट होता है। ऐसे लोग खुद का, उनका जो नेचर होगा ना, क्योंकि गुरु का एक एक्सपेक्ट आपके लगन में पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है ऐसे लोग बुद्धिमान होंगे, सही डिसीजन लेने वाले होंगे, उनके नेचर में पॉजिटिविटी होगी। कोई भी चीज हो हवा हवाई बात नहीं करेंगे, यानी जो बोलेंगे ठोस बोलेंगे, एक अट्रैक्शन होगा, क्योंकि गुरु का जो जुपिटर होता है ना, इनके इम्पैक्ट में भी अट्रैक्शन होता है। बस यह इम्पैक्ट होता है, यह इम्पैक्ट ज्ञान का होता है, नॉलेज का होता है। कई बार कोई व्यक्ति देखने में बहुत ही सुंदर नहीं है, लेकिन आप जब उससे मिलते हैं आपको पता चलता है कि वह बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस के विचार उसके बहुत ही अच्छे हैं, और आप ना चाहते हुए भी उसके तरफ क्या होता है कि अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। अब गुरु की दृष्टि के बारे में बात करें तो 7th हाउस में बैठकर गुरु आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर तो देते ही हैं, इसके साथ व्यवसाय में भी गुरु यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता दे देते हैं। खासतौर पर अगर आपके एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो गुरु यहाँ पर आपको
अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं। गुरु की एक दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है, यानी कि 11वें भाव में, जो लाभ के लिए अच्छा है, आपके बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। और नो डाउट आपको अपनी लाइफ में यह गुरु बहुत अच्छे एक ग्रोथ देते हैं। लगन गुरु की दृष्टि होने का, यानी कि लगन में गुरु की दृष्टि होने का मतलब आपके स्वभाव में नियंत्रण लेंगे, आपका स्वभाव दूसरों के प्रति बहुत अच्छा होगा, आपके व्यवहार में एक भद्रता होगी। लेकिन लोग जवाब से मिलेंगे तो उनका आपको जो स्वभाव होगा ना बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगेगा लोगों को, पॉजिटिविटी लगेगी आपके अंदर, लोगों को आपकी और हमें आपका नेचर में महसूस होगी। और तीसरे भाव में गुरु की दृष्टि होने का मतलब है कि आपके छोटे भाई बहनों को सपोर्ट, और दूसरा आपको पराक्रमी बनाना, प्राथमिक बनाने का मतलब है। गुरु 7th हाउस से बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा इंसान घर में बैठकर हवाई के लिए नहीं यानी कि हवाई के लिए नहीं बनाते, बातें नहीं बनाते, अपने सपने को पाने के लिए मेहनत भी करते हैं, कोशिश करते हैं, उनमें एफर्ट्स डालते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 7th हाउस में केंद्र में गुरु का होना एक अच्छी स्थिति मानता हूँ, जब तक कि गुरु यहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो जाए। और एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे तब भी वह पूरी कोशिश करेंगे आपको बचाने के लिए, क्योंकि गुरु चाहे जितने मर्जी कष्ट में हो जाए तब भी आपको बचाने की कोशिश करते हैं। गुरु कभी भी इंसान का बुरा नहीं करते। लेकिन आपकी जो लाइफ पार्टनर होगी या मैरिड लाइफ होगी, उसमें आपको अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम होगी या अंडरस्टैंडिंग का कमज़ोर होना। तो ये नहीं कहूँगा कि क्योंकि मैंने देखा है कि गुरु 7th हाउस में हो तो एटलीस्ट बढ़ाने का ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे सूत्र अगर लागू हो तो यह लाइफ पार्टनर के हेल्थ को, कई बार आपकी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन 7th हाउस में गुरु अगर है और आपके लगन के लिए योग बना रहे हैं तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। शादी के बाद आपका भाग्य उदय तेजी से होगा। आप पहले भी आप अपनी लाइफ में खूब अच्छा खासा ग्रो करेंगे। प्रॉपर्टी या फॉरेन ट्रिप या एक अच्छा व्यवसाय, यह सारी चीज़ें ऐसा इंसान अपने दम पर, अपनी बुद्धि से, अपने माइंड सेट से, अपनी कोशिशों से ज़रूर बना लेगा। तो गुरु 7th हाउस का ओवरऑल अच्छा ही है। इसके बाद बात करते हैं शनि। शनि के पास भी 3 दृष्टियाँ होती है। एक शनि के पास एक तीसरी, एक 7वीं और एक 10वीं दृष्टि होती है। शनि के पास 7th हाउस, शनि का उच्च नैसर्गिक उच्च भाव है, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि होती है। तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। शनि और शुक्र आपस में नैसर्गिक मित्र हैं, तो यानी मित्र का घर है। और अपने उच्च भाव वाले राशि में या उच्च राशि वाले भाव में शनि बैठे हैं, शनि यहाँ पर बैठकर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि 7th हाउस में शनि के रिजल्ट जनरली बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलते, खासतौर पर अन्य चीज़ों में तो अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ में कई बार यहाँ पर अच्छे नहीं कह सकते, कोई ना कोई डिलेज देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। या कई बार वह चाहते हैं कि आप चीज़ों को, परेशानियों को मैनेज करें, पेश करें, ऐसा व्यक्ति दुखी होगा। क्लासिकल बुक्स में जैसे एक शब्द बस लिख दिया कि 7th हाउस में शनि दुख का कारक, यह नहीं बोला गया कि कैसे दुख का कारण। शनि आपकी चीज़ों को डिले करते हैं, शनि का काम है देरी करना, और आपको रियलिटी से अवगत कराते हैं। 7th हाउस में बैठेंगे, शादी को डिले कर देंगे, या फिर हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर लगेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके भाग्य में होगी। 7th हाउस भी जो है व्यवसाय के लिए होता है, यानी कहीं ना कहीं यह भी कर्म से जुड़ा हो, और शनिदेव कर्म के कारक है। इसी वजह से भाग्य में शनि की तीसरी दृष्टि है, तो यह बात है कि आपको एहसास करवा देंगे कि ये जान लिया, अगर आपने मेहनत नहीं किया तो आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। कोई दूसरा प्लेनेट होगा, वह आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ बिना मेहनत के या बिना काम के ही आपको दे दे, पर शनि के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि मेहनत को दिखाते हैं, कर्म, क्योंकि शनि कर्म फलदायक है, यानी कर्म करोगे तो फल पाओगे। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आपके भाग्य में पड़ रही है, जबरदस्त मेहनत कराने वाली, मेहनत के बाद भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला। कई बार आपका अपने पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आपके फादर जो कह रहे हैं आप भी वही कहें, हालांकि आपके अंदर उसके प्रति रिस्पेक्ट बहुत होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को एक्सपेक्ट कर ले। वह शनिदेव की आदत होती है, या शनि ग्रह की क्वालिटी होती है कि जिस इंसान के लगन, यानी कि जिस इंसान का लगन साथ से संबंध बना लेते हैं, ऐसा इंसान सबकी सुने और सिर्फ सुनकर ऐसा करे, ये ज़रूरी नहीं है। वह चीज़ों का विरोध करता है, या वह जानता है कि सही क्या है, जो उसे सही लग रहा है उसी रास्ते पर चलेगा, भले ही उसे कितना भी संघर्ष देखना पड़े। यानी कि एक दृष्टि शनि की लगन में पड़ती है, जिसकी वजह से आपके काम ढीले होने लगते हैं, यानी कि डिले होने लग जाते हैं, या काम धीरे धीरे होने लगते हैं। शादी में डिले कर देते हैं, तो कई बार आपके काम जब डिले होने लगते हैं उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है,
जो 2 दिन का काम है वह उसमें आपको 20 दिन लग रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। और चौथे भाव में शनि की दृष्टि मदर के लिए, घर के वातावरण के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। चौथे भाव में शनि की दृष्टि आपके प्रॉपर्टी के लिए अच्छी है, लेकिन मदर की हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब यानी कि मदर से आपके रिलेशनशिप, आपके घर की शांति, इसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि विच्छेद के कारक होते हैं। जिस भाव को देखते हैं इसीलिए इनको विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। 7th हाउस में होते हैं ऐसे लोग निर्जन या एकांतवासी होते हैं। लोगों को एकांत में यानी कि एकांत में रहना अच्छा लगता है। 7th हाउस में शनि है तो ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में दुख या परेशानी देखने को मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति का अपने पति या अगर मिला है तो अपनी पत्नी, और पत्नी है तो अपने पति से वैचारिक, यानी कि अगर ये फीमेल है तो अपने हस्बैंड से, और अगर मेल है तो अपनी वाइफ से वैचारिक मतभेद होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति को साझेदारी में विवादों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा व्यक्ति जो करने की सोचता है, उसे रिजल्ट उसको बिल्कुल उसके उल्ट दिखाई देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को एक बार घूमने के शौकीन होते हैं, यानी कि ये बहुत घूमने के शौकीन होते हैं, लेकिन कई बार ट्रैवलिंग उन्हें, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग किया था, ऐसा व्यक्ति जिनके 7th हाउस ट्रैवल करेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं महसूस करेंगे। ये ट्रैवलिंग से उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर शनि यहाँ पर है तो टू मेक श्योर कि शनि के ऊपर एटलीस्ट शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अगर शनि थोड़े भी पॉजिटिव हुए तो आपके व्यवसाय के लिए अच्छे हैं। मैरिज आपकी डिले से हो, बेशक यहाँ पर मैरिज आपकी डिले से होगी, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर बहुत मैच्योर होंगे, आपको समझदार लाइफ पार्टनर मिलेगा, आपका सपोर्ट करने वाला होगा। व्यवसाय आपका थोड़ा देर से चलेगा, शुरुआत में हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट में मिले, लेकिन धीरे धीरे करने लगेंगे और लगातार ग्रो करने लगेंगे। हो सकता है चीज़ें डिले हो, लेकिन लास्ट में फैसला आपके पक्ष में होगा। डेट्स वाई यहाँ पर शनि अगर अच्छी पोजीशन में हुए तो तीसरी दृष्टि से भाग्य को देखेंगे। हर काम आपका भाग्य के बदौलत लास्ट में बन जाएगा। पहले थोड़ा स्ट्रगल होगा, बाद में आपके काम बन जाएंगे। लगन को देखेंगे तो काम डिले होंगे, लेकिन लास्ट में सारे काम आपके फेवर में होंगे। चौथे में देखेंगे तो यह तो नहीं कहूँगा कि आपके घर परिवार में माहौल अच्छा हो जाएगा या आपकी मदर से रिलेशन अच्छे होंगे, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी के लिए ऐसा नहीं, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे देंगे। प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर अच्छा है। इसके अलावा बात किया जाए, शादी अगर विलंब भी होता है तो परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि कई बार मैंने देखा शादी अगर लेट भी आपकी उम्र से भी बड़ी लाइफ पार्टनर रहती है तो यानी कि यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है, अगर शनि यहाँ पर है और यहाँ पर पीड़ित ना हो, और पीड़ित होने की दिशा में या जिसको कि बहुत परेशान करना, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम, मैरिज में यानी कि आपके लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम, पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम वगैरह, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है जिससे यह प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो अगर शनि यहाँ पर है तो मेक श्योर शनि यहाँ पर कारक है या नहीं है, तो उनके ऊपर एटलीस्ट शुभ ग्रहों के प्रभाव हो। उनके नक्षत्र को देख लीजिए, डिग्री को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। इस भाव में शनि के साथ अगर कोई ग्रह युति नहीं है, कंजक्शन में है, यानी कि कोई ग्रह युति में है, कंजक्शन में है, और आपको अलर्ट होना है और अच्छे से एग्जामिन करना है कि अब आपको, क्योंकि मिले जुले का प्रभाव मिला यहाँ पर मिलेगा, यानी कि मिला ही देगा। जो भी कंजक्शन बैठा है ना, उसका मिला जुला प्रभाव मिलेगा। या जैसे मैंने आपको बताया कि चौथे से चौथा, 10वें से 10वें, यानी कि सुख से सुख, कर्म से कर्म, यह भाव अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये था शनि का यहाँ पर प्रभाव। अब बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। पहले बात करेंगे राहु के बारे में। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, जहाँ बैठते हैं उससे पंचम, जहाँ बैठते हैं उससे सप्तम, और जहाँ बैठते हैं उससे नवम दृष्टि डालते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होगा, किसी के अंदर काम करना पसंद नहीं करेगा, स्वतंत्रता से सोचना पसंद करेगा। ऐसे व्यक्ति को अल्प बुद्धि वाला कहा गया। मैंने गौर किया कि सिर्फ 1 या 2 बुक्स में ही अल्प बुद्धि कहा गया, बाकी सब जगह इसको चालाक कहा गया। किसी से भी अपना काम निकलवाने में माहिर। राहु की बात हो रही है, याद रखिए राहु बहुत चालाक प्लेनेट है, क्योंकि इसके पास सिर्फ सिर होता है, बुद्धि बहुत तेज होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि किसी बिजनेस में पार्टनर होकर भी इतना लाभ कमा रहा है। पूरी मेहनत तो हमको, यानी कि पूरी मेहनत किसी और की है और लाभ ये ले जाते हैं, उसको कोई काम नहीं करना पड़ता, वह तो काम सारा काम करते हैं, प्रॉफिट उसको मिलता है। तो राहु के लिए कहा गया कि स्वतंत्र। इसके अलावा 7th हाउस नैरो माइंडेड, यानी कि छोटी छोटी बातों को गौर करने वाला, छोटी छोटी बातों से इफेक्ट होने वाला, और कई बार छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने वाला। मेरे हिसाब से यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा जिन लोगों के 7th हाउस में राहु है, ऐसे लोग खोजी किस्म के
चीज़ों में बाल की खाल निकालने वाले, अंदर तक चले जाना, इस चीज़ में कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, क्या कैसे करेंगे वगैरह, तो यह एक चीज़ इनमें देखने को मिलेगी। क्योंकि कई बार आप चीज़ जैसे कि आप करते हैं कि तब आपको इनकी क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी आप जॉब करते हैं तो इनकी क्वालिटीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों को मैंने देखा जिनका खास तौर पर 7th हाउस में पीड़ित राहु था, वह लोग बाल की खाल निकालने वाले, लेकिन बेमतलब की बातें करने वाले या बिना मतलब की किसी चीज़ के पीछे पड़ने वाले वगैरह ही आपके राहु की पोजीशन पर निर्भर करता है। अगर आपके लगन में राहु कारक है या किसी ऐसी राशि में बैठे हुए हैं जिसे राहु सपोर्ट करते हैं, अगर आपके 7th हाउस में राहु जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं वह ग्रह स्ट्रॉन्ग है, यानी कि किसी अच्छी जगह प्लेस्ड है, देन आपको 7th हाउस में राहु से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको रातों रात सुपरस्टार बना सकता है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके 7th हाउस में राहु, ऐसा व्यक्ति स्त्री संग से धन नष्ट हो जाए, यानी कि स्त्री संग से इनका धन की बर्बादी हो जाए। इसलिए बोला गया कि कई बार ऐसा व्यक्ति गलत रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जिसकी वजह से उनका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होते हैं। कहा गया कि ऐसा व्यक्ति विधर्मियों से भी लाभ कमाने वाला। मैंने बताया ना आपसे कि राहु प्लेनेट है जो आपके दुश्मनों से भी आपको पैसा कमा कर दे देगा। इंजन का राहु स्ट्रॉन्ग, यानी कि जिनका भी यहाँ इन जनरल जिनका भी राहु यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों से अपने रिवर्स पैसा कमा ले। ऐसा थॉट प्रोसेस होता है इनका। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति प्रेमियों या मधुमेह, यानी कि ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, यानी प्रॉब्लम जो होगी उनको इसी टाइप की होगी। कोई गुप्त रोग, पेट इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा से लोभी हो सकते हैं। आज इस क्वालिटी को बहुत बुरा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि लोभी जो होते हैं ना, जिनका किसी चीज़ का लालच होता है, उनको पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा धुन या फिर इनके अंदर धुन सवार होती है। एक बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं। तो आपका जो लोभ है वह किसके प्रति है, किस चीज़ के प्रति है, निर्भर करता है। तो लोभी होना गलत है ऐसा बोल दिया जाए, मुझे नहीं लगता। हाँ, राहु लोभ का कारक है, लोभ तो देगा ही, लेकिन जिनके राहु 7th हाउस में अच्छे थे तो देखने में आया कि बहुत जो मिलीनियर्स बिलीनियर्स थे उनकी कुंडली में राहु 7th से कनेक्टेड दिखाई देंगे। तो इसमें बहुत बुरा नहीं मानता मैं। व्यक्ति को कहा गया कि अगर राहु पीड़ित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति पत्नी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। आपको जो लाइफ पार्टनर है, लाइफ आपकी जो वाइफ है या आपकी जो हस्बैंड है, उनकी हेल्थ के लिए, उनके करियर के लिए यह राहु बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर राहु अगर बात करें तो यहाँ पर आंसू निकलवा देता है, यानी कि पीड़ा भी देता है, बहुत परेशान करता है। ये भी कहा गया कि राहु की जो दृष्टि है लाभ के लिए बहुत अच्छी है। ऐसा व्यक्ति जिनके राहु 7th में बैठकर 11th को देखेगा, ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से खूब लाभ कमाते हैं, बिजनेस से खूब लाभ कमाते हैं। ऐसे लोग मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं। लगन में जो दृष्टि पड़ती है ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली होती है। अगर राहु अच्छे हैं, आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो जाएगा। लेकिन अगर राहु कमज़ोर है, नीचे पीड़ित है, तभी आपको कन्फ्यूज़न के यानी कि कन्फ्यूज़न की स्थिति ये पैदा कर देंगे। यानी आप हर चीज़ को शक की निगाह से देखने लगेंगे। राहु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव में पड़ती है। अभी ये आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे और आपको स्मार्ट वर्क करने वाला बना देंगे। अपने काम में मेहनत, यानी कि आपने कम काम में मेहनत किया और आपके रिजल्ट अच्छे हैं। राहु यहाँ कमज़ोर हुए, पीड़ित हुए, आपके एफर्ट्स को कमज़ोर कर देंगे। आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। आप सोच रहे हैं कि मैं सही डायरेक्शन में तो काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे काम क्यों नहीं बन रहा। अगर आपके राहु यहाँ पर बैठे हैं और राहु आपके जन्म लगन में कारक है, पहली चीज़। दूसरा कारक नहीं है कि किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, कहाँ पर बैठा हुआ है। इन सारी चीज़ों से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि राहु आपके लगन या आपकी कुंडली के लिए कैसा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, 7th हाउस में राहु के होने का मतलब है कि आप बिजनेस में, आप काम, आप प्रॉपर्टी के मामले, विदेश के मामले बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छा राहु हुआ तो यह आपको हर फील्ड में, आपको बिजनेस में, प्रॉपर्टी के लिए, बहुत सारी चीज़ों में ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। रिजल्ट देने में बहुत सक्षम है। यहाँ पर राहु का बहुत खराब मत माने, खासतौर पर जब तक राहु ये बहुत बिखरा हुआ ना दिखाई दे। किसी भी ग्रह को अगर आपको चेक करना, उसका नक्षत्र, उसकी डिग्री, नमाश और भी बहुत सारे चार्ट होते हैं, षटबल में उसकी शक्ति यानी कि उसके पावर को देख लेना, ये आपको बहुत ज़रूरी है। इससे आप ग्रह के बारे में जान सकते हैं कि ग्रह कितनी पावर लिए बैठा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं केतु।
सेम एज इट इज़ केतु 7th हाउस में बैठते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं करते। दिक्कत यह है कि अगर 7th हाउस में केतु हुआ, राहु आपके लगन में होंगे और वो परेशान कर रहे होंगे। 7th हाउस में केतु होता है तो यह केतु के लिए भी कहा गया कि ऐसा इंसान अपमानित होता है या अपमानित होना पड़ता है। लाइक हमने कोई भी काम नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमारे सामने से हमको ये शो किया जा रहा है कि तुम्हारी गलती थी या तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम होगी। देन ऐसा इंसान अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। वह एक्सप्रेसिव प्लेनेट नहीं है, यह डिटैचमेंट का प्लेनेट है। 7th हाउस में बैठेगा तो ऐसे इंसान के मैरिज से डिटैच होने का मन करने लगेगा, शादी करने का मन नहीं कर रहा, और उनसे शादी जिनसे शादी किया था उनका मन नहीं कर रहा, यानी कि जिनके साथ इनकी मैरिज हुई है उनसे इनका मन डिटैच हो रहा है। या ये भी ऐसा भी कहते होंगे मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे मैरिड लाइफ में नहीं रहना, मुझे अकेले रहना, या अकेले मैं कहीं चला जाऊँ, एकांत में रहूँ। तो ये डिटैचमेंट यहाँ पर केतु देने लगता है। अगर यह जिसकी ग्रह की राशि में बैठा है उसका लोड भी कमज़ोर हो जाए, यानी कि उसका लोड अगर कमज़ोर हो जाए तब तो स्थिति और बदतर हो जाएगी। तो यह चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ऐसा इंसान जिसके 7th में होता है तो कई बार गलत रिलेशन में फंस के अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर लेते हैं। इसके अलावा धातु रोग होने का आप समझ रहे होंगे कि लाइक पुरुष में कोई शारीरिक कमियां ये यहाँ पर कर देता है, या कोई भी अंदरूनी दिक्कत, थकावट होना। कहा गया कि ये 7th हाउस में आपके केतु है तो इंसान को आंतों से, इंटेस्टाइन से रिलेटेड इन्फेक्शन या प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। आंतों में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ऐसा केतु यहाँ पर दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके 7th हाउस में केतु हो, कहा गया कि ऐसे लोगों की वाइफ के हेल्थ इश्यूज बहुत होंगे। केतु की दृष्टि 11th में पड़ेगी, लग्न में पड़ेगी और 3rd हाउस में पड़ेगी। अगर आपके केतु कारक है, अगर आपके केतु के ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है और केतु ऐसे ग्रह की राशि में बैठे जो शुभ है और आपकी कुंडली में अच्छा है, देन ये कई मामलों में आपको अच्छा कर देंगे। लाइफ पार्टनर ऐसे मिलेंगे जिनके सपोर्ट से आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेंगे, बहुत बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह में आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा लेकिन आप बना लेंगे। विदेश में बिजनेस बना सकते हैं, बिजनेस के लिए अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो अच्छा है। आपका स्वभाव ज़रूर डिटैचमेंट वाला होगा, लेकिन ऐसा होगा कि आप किसी को सलाह दे दें, वो सलाह बहुत अच्छी हो, या फिर आप खुद के आगे बढ़ाने के लिए जो भी रास्ता चुन रहे हैं वह आपके लिए अच्छा हो। 3rd हाउस बताते हैं कि आपके, लेकिन किसी दूसरी फिल्म, मैंने जैसे कहा कि केतु क्या है, अब 7th हाउस में केतु जो है, यहाँ पर केतु से टेंशन नहीं है, टेंशन है सिर्फ राहु से, यानी कि केतु के सामने हमेशा राहु रहता है। यहाँ पर केतु प्रॉब्लम नहीं करेगा, यहाँ पर राहु प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर आपको रेमेडी भी राहु की ही करनी है। यहाँ पर आपको मैं एक बेसिक रेमेडी, एक तो देखो शिव जी की उपासना शुरू कर दो जिससे कि राहु शांत रहेगा। दूसरी एक रेमेडी यहाँ पर ये है कि जब भी राहु लगन में होता है तो सूर्य वीक हो जाता है, तो सूर्य की चीज़ें आप मंदिर में दान कीजिए और चांदी का एक चकोर पीस आप गले में पहन लीजिए, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। बट रेमेडीज और भी बहुत सारी हैं। आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर हर महादेव।